हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस उसकी वैक्सीन क्या कुछ मायने रखती है। न सिर्फ अमेरिका ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है बल्कि इंडिया में भी इसकी कवायद होना जारी हो चुका है। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी काफी मायने रखते हैं और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं, तो कई सारे सम्मेलन को संबोधित भी कर रहे हैं। इसी के साथ किसान आंदोलन भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है और इसके अलावा भी और कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको पता होना काफी महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। आज पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजेंगे 18,000 करोड़ रुपए। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ कवर। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे PMJAY सेहत योजना। कर्नाटक सरकार ने अचानक हटाया नाइट कर्फ्यू, एक दिन पहले ही लागू हुआ था। अफगानिस्तान में चीन के आतंकी मंसूबों का भंडाफोड़, हिरासत में 10 जासूस। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए नहीं मिल रहे हैं वॉलंटियर्स, एम्स ने जारी किया विज्ञापन। आज से इम्फाल गुवाहाटी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। असम में 2021 में होने वाले हैं चुनाव। अब नॉन एयरटेल यूजर्स भी खरीद सकते हैं कंपनी की ये सर्विस। 1 महीने के लिए देने होंगे 50 रुपए से कम। अमेजोन से होगी शाओमी के 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले अपकमिंग स्मार्टफोन की बिक्री। 5 जनवरी को होगा लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी आगे वीडियो में देंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस बात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दें। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके खबरों को जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए, जबकि 355 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई। देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त भेजेंगे। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे। ये पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त होगी। जिसके अलावा किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इसमें किसान इस योजना के बारे में अपने अनुभव बताएंगे और सरकार के अन्य किसान कल्याण कार्यक्रमों के बारे में भी फीडबैक देंगे। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की। यहाँ एक चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। ये जानकारी पश्चिम एशियाई देश में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी। घटना की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा कि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब वो इस मामले को छिपाने के लिए अशरफ गनी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय NDS द्वारा जासूसी और आतंकी सेल चलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया। NDS ने ये कार्रवाई 10 दिसंबर को शुरू की थी। सालों में ये पहली बार है जब चीनी नागरिक अफगानिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़े गए। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, तब से ही बीजिंग यहाँ तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना वायरस की मार झेल रही सारी दुनिया में अब तक लाखों लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। अमेरिका सहित कई अन्य देशों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग वैक्सीन ले रहे हैं। भारत में भी कई कंपनियां कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। हालांकि वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे। वॉलंटियर्स न मिलने की वजह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें लोगों से तीसरे चरण के ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए कहा गया। एम्स ने अपने विज्ञापन में बताया कि कोवैक्सीन का पहला और दूसरे चरण का ट्रायल सफल रहा है। एम्स ने बताया कि जिन व्यक्तियों को परीक्षण में रुचि है वो अस्पताल प्रशासन से फोन करें 9174288499 या फिर दी गई ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। कोवैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल चल रहा है। ये भी कहा गया था कि बड़े पैमाने पर होने वाले तीसरे स्टेज के ट्रायल में इसके प्रभाव के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आ जाएगी। दूसरे स्टेज के ट्रायल का पता चला था कि कोवैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ किसी तरह का कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद एहतियात के तौर पर कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू को वापस ले लिया गया है। बुधवार को ही सरकार ने 1 जनवरी तक रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया था, लेकिन गुरुवार को सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया। गुरुवार शाम कर्नाटक सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि तकनीकी सलाहकार समिति के सुझाव पर स्थिति की समीक्षा के बाद नाइट कर्फ्यू के आदेश को वापस लेने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्णय की समीक्षा मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा, जनता की राय को देखते हुए रात के कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं थी। निर्णय की समीक्षा की गई और कैबिनेट के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात के कर्फ्यू को वापस लेने का फैसला हुआ। एक दिन पहले ही बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 के लिए राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति TSC के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुधवार रात से ही 2 जनवरी तक कर्फ्यू लगाने व इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रखने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान शाह 26 और 27 दिसंबर को गुवाहाटी और इम्फॉल में रहेंगे। वो असम में स्थानीय जनजातीय समूह से मुलाकात करेंगे और मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वहीं अगले दिन 27 दिसंबर को इम्फॉल में पुलिस हेडक्वार्टर के निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोविड के कारण इसकी तारीखें बदली गई थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे पर निकले शाह की मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की संभावना थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद CM सिंह को आइसोलेट किया गया। यही वजह रही कि शाह के दौरे की तारीखों में बदलाव किया गया। सिंह के अलावा शाह राज्य की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, बीजेपी के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाह और CM सिंह के बीच इंडो नागा शांति वार्ता पर चर्चा हो सकती है। शाह के इस दौरे पर कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्र बताते हैं कि 6ठी अनुसूची में संशोधन, मणिपुर भूमि सुधार और राजस्व अधिनियम, उग्रवाद, मणिपुर बीजेपी इकाई संगठन में बदलाव, ड्रग्स और इंडो म्यांमार सीमा मुद्दों पर बात हो सकती है। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, अभी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप तक लगातार खबरें पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं हो पाए जम्मू कश्मीर को नई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 26 दिसंबर यानी शनिवार को आयुष्मान भारत के PM जय सेहत की शुरुआत करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी रहवासियों को PM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना को लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सेहत योजना का मतलब है सोशल एंड वे फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। विभाग ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक क्षण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत लॉन्च करने जा रहे हैं। 26 दिसंबर 2020 को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए सोशल एंड वे फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन हेल्थ इंश्योरेंस योजना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2020 को PMJAY सेहत लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी रहवासियों को 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस
कवर मिलेगा। वहीं परिचालन विस्तार के लिए अतिरिक्त परिवारों के लिए लगभग 15 लाख ज्यादा मिलेंगे। ये योजना PMJ के साथ इंश्योरेंस मोड में काम करेगी। इस योजना का लाभ पूरे देश को मिलेगा। साथ ही PMJ योजना के तहत लाए गए सभी अस्पतालों में इस योजना की सुविधा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि मैदानी क्षेत्र कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं पहाड़ी इलाके जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल आदि में बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठंड की वजह है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही कपा देने वाली ठंड भी पड़ सकती है। IMD के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या का जश्न भी कड़ाके की ठंड में मनाना पड़ सकता है, क्योंकि तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। गुरुवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, पश्चिमी UP, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत तमाम इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली के पालम इलाके में इतना कोहरा था कि 50 मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल था। वहीं अमृतसर में तो दृश्यता सिर्फ 25 मीटर रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बड़ी कीमतों ने जिस तरीके से आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किलों में डाला, इससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, सरकार ने इसका इंतजाम कर लिया है। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है। इसमें प्याज की जरूरत के वक्त वो कभी भी भाव में तेजी नहीं दिखाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि प्याज का बफर स्टॉक अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख टन होगा। इससे प्याज की कीमतों में कभी भी बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाए जाने से जब भी मार्केट प्याज की कमी महसूस होगी, तभी मार्केट में बफर स्टॉक का प्याज उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉन एयरटेल यूजर्स भी अब एयरटेल की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस एयरटेल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब कर पाएंगे। अब तक ये सर्विस चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स, पोस्टपेड प्लान्स, DTH और ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन के साथ सिर्फ एयरटेल यूजर्स के लिए ही उपलब्ध थी। नॉन एयरटेल यूजर्स इस सर्विस को 49 रुपए में 1 महीने के लिए और 499 रुपए में 1 साल के लिए खरीद सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम में ढेरों मूवीज और कई तरह के TV शोज ऑफर किए जाते हैं। साथ ही इस सर्विस में लायंसगेट प्ले, इरोज नाउ, हंगामा प्ले और ZEE5 जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म से ओरिजिनल्स भी ऑफर किए जाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विस में कई लाइव न्यूज चैनल्स भी मिलते हैं। साथ ही ढेरों स्टार चैनल भी इस सर्विस के तहत ऑफर किए जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी मूवीज और TV सीरीज के साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर बंगाली, कन्नड़, मराठी और तमिल जैसी कई भाषाओं में कंटेंट मिलता है। एयरटेल एक्सट्रीम ऐप के जरिए एंड्रॉइड और iOS यूजर्स ऑफलाइन व्यूइंग के लिए कंटेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस सर्विस को मैक्सिमम 5 डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सर्विस Chromecast फीचर, Android TV और Fire TV स्टिक को सपोर्ट करता है। हालांकि इन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को एनुअल सब्सक्रिप्शन पैक खरीदना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस हफ्ते की शुरुआत में Xiaomi ने घोषणा की थी कि कंपनी 5 जनवरी को एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अब लॉन्च से पहले इस अपकमिंग डिवाइस के लिए टीजर बैनर Amazon इंडिया की साइट पर जारी कर दिया गया है। साइट पर टीजर बैनर आने से ये साफ होता है कि इस फोन की बिक्री एक्सक्लूसिव तौर पर Amazon से होगी। आपको बता दें कि Amazon पर जारी टीजर में फोन का नाम नहीं लिखा है, जिसे अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बजट 5G स्मार्टफोन Mi 10i होगा। ये Mi 10T लाइट का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो हाल ही में चीन में लॉन्च किए गए Redmi Note 9 Pro 5G का ग्लोबल वर्जन है। इसे 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च किया गया था। साथ ही Mi 10i को हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन भी मिला है। Amazon पर जो डेडिकेटेड माइक्रो साइट बनाया गया है, उसमें कंपनी ने अपकमिंग डिवाइस के किसी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है। हालांकि कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि इस अपकमिंग स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। इसके अलावा जारी किए गए टीजर में ये भी साफ होता है कि इस फोन के रियर में सर्कुलर मॉड्यूल में 4 कैमरे मिलेंगे। साथ ही फोन फास्ट रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें अब तक लगातार आती रहेंगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखा तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।